6-7 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छग व्यापम ने आरक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 सितंबर को इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों को अब छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिजली बिल हाफ योजना बंद करना, गरीबों पर सीधा हमला। आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ कांग्रेस आज 7 अगस्त को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन कर आंदोलन करेगी। आंदोलन से पहले बुधवार को रायपुर के गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच 206 किलोमीटर चौथी रेल लाइन का कार्य चल रहा है। इससे अलग अलग कार्य को लेकर रेलवे के द्वारा ब्लॉक लेकर कार्य पूर्ण किया जा रहा है। इसका असर यात्री ट्रेन पर पड़ रहा है। अब 27 अगस्त से 2 सितंबर तक रायगढ़ स्टेशन में चौथी लाइन के तहत यार्ड मॉडिफिकेशन का कार्य होना है। रायपुर रेल मंडल 31 स्टेशन पर लगाएगा 65 ATVM। मैनुअल टिकट काउंटर पर लोड कम करने 1 करोड़ खर्च होंगी। रायपुर रेल मंडल के स्टेशंस पर मैनुअल टिकट काउंटर पर लोड कम करने रेलवे करीब 1 करोड़ खर्च कर 65 नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगाएगा। रेलवे ने इसके लिए कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है। अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्च का ब्यौरा मांगा गया। अधिकारी कर्मचारियों को अपने आवासीय परिसर में सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदूषण मुक्त बिजली की और छत्तीसगढ़ को और अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रोत्साहित करने संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु घर घर आवश्यकता अनुरूप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं मासिक बिजली बिल में कमी लाना है। बकाया ऋण न चुकाने पर होगी कुर्की, जमानतदार भी होंगे उत्तरदायी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित MCB द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप, टैक्सी, पैसेंजर वाहन, गुड्स करियर, स्वावलंबन दुकान सहित अन्य स्वरोजगार के लिए 30,000 से 5 लाख तक का ऋण मात्र 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया गया है। जल जीवन मिशन के काम में देरी, 45 ठेकेदारों को नोटिस। मरवाही में 2.5 साल से काम बंद। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी करने वाले 45 ठेकेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के भीतर काम पूर्ण नहीं हुआ तो अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। शासकीय जे योगानंदम महाविद्यालय रायपुर में अतिथि व्याख्याताओं के लिए निकली भर्ती। शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु विधि, भूगोल और भौतिक शास्त्र विषयों के एक पद हेतु योग्य और निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवा देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खैरागढ़ में शराबबंदी लागू, नियम तोड़ने पर 20,000 जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार, सूचना देने पर 5,000 का इनाम। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के खपरी दरबार गांव में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से शराबबंदी लागू करने का साहसिक निर्णय लिया। ये फैसला गांव में बढ़ती अवैध शराब बिक्री और पुलिस संरक्षण की आशंका के विरोध में लिया गया। 2 दिनों की 3 बैठकों के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, जिसका उद्देश्य गाँव को नशा मुक्त बनाना और महिलाओं बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाना है। तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म। मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में बीते 9 दिनों से तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। तहसीलदार संघ के पदाधिकारियों ने आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की थी। कृषि माफियाओं पर शिकंजा, किसानों की मांग पर गोदामों में छापा, भारी मात्रा में मिला DAP और यूरिया खाद।
किसानों की आवाज उठाने पर राजनांदगांव में बड़ा खुलासा हुआ। जिले में डीएपी और यूरिया खाद की कालाबाजारी पर नकेल कसते हुए मंगलवार को कृषि विभाग और किसान संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कई निजी कृषि केंद्रों के गोदामों में दबिश दी। इस दौरान भारी मात्रा में यूरिया और डीएपी का अवैध स्टॉक बरामद किया गया, जिसे महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के घर चोरी, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि नेताओं और मंत्रियों को भी नहीं बख्श रहे। चोरों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव के घर ही डाका डाल दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव के घर चोरी हुई। चोरों ने आंगन में लगी पीतल से बनी हाथी की मूर्ति पर हाथ साफ कर फरार हो गए। अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर की हवाई सेवाएं, यात्राएं बंद। यात्रियों की कमी के चलते फ्लाई बिगनेरों की उड़ान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर के बीच हवाई कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा। फ्लाईबिग कंपनी के द्वारा संचालित इन शहरों के बीच की उड़ानें यात्रियों की कमी के चलते बंद कर दी गई। ये सेवाएं छोटे 19 सीटर एयरक्राफ्ट के जरिए दी जा रही थी, लेकिन कम बुकिंग के चलते अब कंपनी ने इनका संचालन रोक दिया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी उमस, आज से झमाझम बारिश के आसार। कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अगस्त की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बहाल कर दिया। तापमान में बढ़ोतरी होने से कूलर और एसी की मांग फिर से बढ़ गई। हालांकि इस बीच राहत की खबर है कि प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिए निर्देश, बोले हिंसक वन्य प्राणियों से नुकसान पर पीड़ितों को जल्द मिले मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के वनांचल क्षेत्रों में हिंसक वन्य प्राणियों के द्वारा जनहानि, पशुहानि और फसल क्षति की घटनाओं पर चिंता जताते हुए ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में त्वरित नियमानुसार और मानवीय संवेदनशीलता के साथ सहायता राशि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई बार जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होते हैं और अपनों को खोने की पीड़ा झेलते हैं। प्रदेश भर के फैशन डिजाइनर प्रदर्शनी में हिस्सा लेने आज पहुंच रहे राजधानी। डिजाइनर राखियों, पोशाक, ज्वेलरी सहित अनेकों गिफ्ट आइटम्स के साथ आज 7 अगस्त को प्रदेश भर के डिजाइनर्स राजधानी रायपुर के जोरा मॉल पहुंच रहे हैं। उक्त जानकारी देते हुए प्रदर्शनी आयोजक बिंदिया अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन मीडिया प्रभारी कविता राठी के द्वारा किया जाएगा। बीएसएनएल की 5G सेवाओं में हो रही देरी पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में भारत संचार निगम लिमिटेड की 5G सेवा की शुरुआत में हो रही देरी और संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। लिंक फेल और सर्वर डाउन, डाकघर में राखी भेजने वालों को भारी परेशानी। डाकघर में सॉफ्टवेयर का सर्वर डाउन होने से राखी भेजने के लिए बहनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह 10 से 2 बजे तक लंबी कतार लग रही है, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ 4 दिन ही बाकी है। समय पर राखियां पहुंचेंगी या नहीं, यही चिंता बहनों को सता रही है। भूपेश के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती, अब 11 अगस्त को सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रवर्तन निदेशालय के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को चुनौती दी गई थी। भूपेश बघेल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब ये मामला सोमवार को दोबारा सुना जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक ही रूट पर दौड़ रही कई ट्रेन 462 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में ट्रेन की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए रेलवे ट्रैक को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जोड़ा जा रहा है। कोतरलिया से जामगा के बीच 36 किलोमीटर ट्रैक पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का काम पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही बिलासपुर जोन में अब 462 किलोमीटर का दायरा मॉडर्न तकनीक से लैस हो गया है। मुख्यमंत्री से भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री साय को भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश भर में चलाई गई एक राखी सैनिक भाइयों के नाम अभियान की जानकारी दी। पेंडिंग बड़े काम को लेकर भड़के कलेक्टर, जल्दी पूर्ण करने की दी चेतावनी।
समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने मंगलवार जिले की सभी जनपद पंचायतों में विभिन्न पुराने लंबित निर्माण कार्यों के संबंध में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि या तो ये छोटे मोटे कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें या फिर पूर्ण न कर पाने की स्थिति में संबंधित विभाग को राशि वापस लौटा दें। उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने के बाद भी इन लंबित कार्यों में प्रगति नहीं आ पा रही। रक्षाबंधन से पहले मिठाई की दुकानों पर छापा, खाद्य विभाग ने लिए 68 सैंपल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रक्षाबंधन और अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाई की दुकान सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर के खाद्य व औषधि विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है बने खाबो बने राखीबो। 24 लाख के 6 इनामी सहित 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 50-50 हजार रुपए दी गई प्रोत्साहन राशि। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और नियत निलनार योजना से प्रभावित होकर बीजापुर जिले में 24 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सलियों सहित कुल 9 नक्सलियों ने पुलिस के आला अफसरों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में माड़ डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन और डीजीएन डिवीजन के सदस्य शामिल हैं। 10 IAS अफसरों के प्रभार बदले, रीना कंगाले राजस्व आपदा प्रबंधन संभालेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 IAS अफसरों की जिम्मेदारियों में बड़ा फेरबदल किया है। CPR रवि मित्तल को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। साथ ही जनसंपर्क आयुक्त और संवाद CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक पद से IAS पद्मिनी भोई साहू को हटा दिया गया है।